केंद्र सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2023 को मोटर व्हीकल एक्ट में पारित किए वाहन चालकों के लिए कानून की खिलाफत के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। इस कानून को काला कानून बताकर कांग्रेस ने इसे वापस लिए जाने की मांग की। 1 जनवरी से सरकार के वाहन चालकों को लेकर लाए गए कानून की खिलाफत कर रहे वाहन चालकों के आंदोलन को कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने समर्थन देते हुए कहा कि ये गरीब वाहन चालक और उनके परिवार के लिए तकलीफदेह कानून है। ये किसी दुर्घटना की स्थिति में न केवल चालक बल्कि उसका पूरा परिवार भी प्रभावित होगा। उन्होंने कानून के खिलाफ बसों के पहियों को वाहन चालकों द्वारा थाम दिए जाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सरकार जनहित में ऐसे कानून को वापस ले। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल वोट की राजनीति करती है और जब उसका काम हो जाता है तो जनता को भगवान भरोसे छोड़ देती है। भाजपा जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस विधायक श्रीमती मुंजारे ने कहा कि जब आंदोलन पूर्व निर्धारित था तो इस मामले में प्रशासन को आंदोलनकारियों से चर्चा करनी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चालक भाइयों द्वारा अपने जायज हक के लिए किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करती है। मैंने कहा ना कि इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने निर्णय लिया है या उनने इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं। तो सरकार को फैसला लेने के पहले चिंतन करना था कि हजारों लाखों की तादाद में जो वाहन चालक हैं उनके भविष्य, उनके जीवन, उनके कैरियर के साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ की स्थिति निर्मित हो जाएगी। तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, हर कदम पे उनके दुख में सुख में उनके लिए अच्छे से अच्छा करने की सोच में रखती हूँ। लेकिन यहाँ पर सवाल जनता को परेशानी में डालने का नहीं है। सवाल है हमारे ड्राइवर संघ के अगर पदाधिकारी इस आवाज़ को नहीं उठाते हैं और ये काला कानून अगर लागू हो गया तो ड्राइवरों के पूरे जीवन, मैंने कहा परिवार, उनका भविष्य सब कुछ चौपट हो जाएगा और बहुत तकलीफ में वो लोग पड़ जाएंगे। और जनजीवन अगर सुचारू रूप से चलता रहे, दैनिक ज़रूरतों का सामान हमको समय पर मिलता रहे, तो इसके लिए तत्काल शासन प्रशासन को ड्राइवर संघ के मांगों को मानते हुए इस आंदोलन को तत्काल समाप्त करना चाहिए। जिला प्रशासन सुबह से नहीं आया, कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं बना रहा है। जिला प्रशासन की भूमिका क्या लगती है आपको? ये देखिए, बहुत गंभीर बात है, सोचनीय बात है। मैं पहले भी कहती रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये संवेदनशीलता का परिचय नहीं देती है। और अभी हमारे प्रदेश में भी नई नई सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन उसके बाद भी अगर संवेदनशीलता का परिचय ये लोग नहीं दे रहे हैं या जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से नहीं निभा रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाजपा से वोट की राजनीति करती है। सिर्फ इनको चुनाव में वोट लेना है, जनता को लोक लुभावनी बातें कह के उनसे वोट लेकर विधानसभा और लोकसभा में पहुँचना है और सत्ता में काबिज होना है। बाकी जन सुविधाओं से, उनकी तकलीफों से, आम जन की परेशानियों से इनको कोई लेना देना नहीं। दूसरी ओर वाहन चालक और परिचालक संघ जिलाध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लाए गए कानून से केवल चालक ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि वो जनता भी देर सवेर प्रभावित होगी यदि वो वाहन चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये सामान्य नजरिया है कि जब भी सड़क पर कोई हादसा होता है तो जनता वाहन की गलती बताकर चालक के साथ मारपीट करने में आमादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में चालक के लिए घटना के बाद गाड़ी रोककर घायल को अस्पताल पहुंचाना जान को जोखिम में डालने जैसा है, जबकि दुर्घटना की घटना में अक्सर चालक बाद में कानूनी कार्यवाही के दौरान स्वयं को सरेंडर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा लाए गए कानून का विरोध करते हैं और तब तक ये विरोध जारी रहेगा जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाता है। जानकारी सभी को है कि 20 दिसंबर 2023 को बुधवार के दिन देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में बिल पास कर दिया गया और ये ड्राइवर विरोधी बिल पास किया गया है। बिल में साफ साफ अमित शाह जी ने लोकसभा में खड़े होकर बोले कि अगर ड्राइवर कोई दुर्घटना करके वहाँ से जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 10 लाख का रुपए का जुर्माना होगा। भाई ये कौन सा कानून है? कई धोखे से आ जाते हैं सामने। हमेशा देखा जाता है जो नज़रिया होता है, जब रोड पे जब एक्सीडेंट होता है तो हमेशा से नज़रिया होता है कि बड़ी वाहन की ही गलती निकाली जाती है और जब वाहन चालक अगर वो जो एक्सीडेंट हुआ है व्यक्ति को अगर अस्पताल पहुंचाने की भी अगर कोशिश भी करे, जरा सोचे भी, तो वहाँ की पब्लिक उसको मार डालती है और गाड़ी को आग लगा देती है। मजबूरी होती है ड्राइवर की कि वहाँ से गाड़ी लेके थाने में जाके उसको खड़ा होना पड़ता है, सरेंडर होना पड़ता है। हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। ये पूरा ड्राइवर विरोधी काला कानून है, लेकिन ये ड्राइवर के साथ साथ आम जनता भी इससे प्रभावित होगी। ये कानून अकेले ड्राइवर समाज के लिए नहीं है, आम जनता के लिए। अगर जो व्यक्ति अगर गाड़ी चलाएगा और उससे कहीं दुर्घटना घटती है
तो उसको भी 10 साल की सज़ा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति को भी होगा। आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि ये हमारे ड्राइवर साथी की जो हमारी हड़ताल चल रही है, इस हड़ताल में आप लोग भी सहयोग करें।